हम आ गए हुए हैं डिकोडर स्टिक पे। ये है डिकोडर स्टिक, कोड डिकोडर डॉट टेक। अब यहाँ पर हम एक बिल जनरेटर बना रहे हैं। तो बिल जनरेटर बनाने के लिए सबसे पहले इसको कर गया, उसके बाद इसका एक्सटेंशन C++ सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि अभी C++ बनाएंगे। इसको टिक मार देंगे तो ऊपर का जो है इंक्लूड iOS स्ट्रीम सब लिखना होता है, सब नहीं लिखेगा, लिखना पड़ेगा, पहले से लिखा हुआ मिल जाएगा। अब ये हो गया शुरू। अभी हम माइक को लगा देते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमको लिखना क्या है। ऊपर कमेंट लिख देते हैं बिल जनरेटर। डबल स्लैश मार देने के बाद जो भी लिखते हैं सो कोड में काउंट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हेडर फाइल नहीं होता, हेडर फाइल होता है जो लाइब्रेरी हम यूज करते हैं कोड लिखने के दौरान, उसको हेडर फाइल बोलते हैं। जैसे हम कोड लिख रहे हैं तो उसमें जो भी लाइब्रेरी जो भी टर्म यूज करेंगे उसका डिफिनीशन इस iOS स्ट्रीम में, iOS स्ट्रीम नाम के लाइब्रेरी में होगा। इसलिए जैसे हम यहाँ सी आउट फंक्शन यूज कर रहे हैं तो फिर सी आउट का मतलब होता क्या है, तो ये इस लाइब्रेरी में लिखा हुआ है कि सी आउट का मतलब क्या होता है, इसलिए इसको इंक्लूड करना पड़ता है। और यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, इसका ये यूज किया जाता है। क्यों, ये हम बताएंगे दूसरे दिन, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी जो कर रहे हैं हम सो अभी करते हैं। इसको हटाते हैं। मेन मेन नाम का एक फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप इंट है, इंटीजर में वो फंक्शन रिटर्न करता है। तो अभी हम बिल जनरेटर का कोड लिखते हैं। क्या होगा बिल जनरेटर के लिए, सबसे पहले इंट मेन, और इसमें पैरामीटर कुछ भी पास नहीं होगा, तो हम लिख देते हैं void। कोई पैरामीटर इसमें पास नहीं होगा, मीन्स खाली रहेगा ही। चलिए अब एक टैब मारते हैं। एक टैब मारने पर 4 स्पेस होता है। अभी लिखते हैं कोड। इंट नाम का एक टाइप का एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसका नाम सॉल्ट है। सॉल्ट ये कोलन देना बहुत जरूरी है, सेमी कोलन देना बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, नहीं तो कोड काम नहीं करेगा। इसके बाद डबल सेलिंग प्राइस अमाउंट, ये डबल भी एक डेटा टाइप है। डबल मीन्स जब बड़ा ज़्यादा इंटीजर, बहुत बड़े संख्या के इंटीजर को हम यूज करते हैं तो डबल यूज करते हैं, अभी आप ये समझिए। और यहाँ डबल टाइप का वेरिएबल जो है वो है सेलिंग प्राइस। दूसरा डबल वेरिएबल जो है सो ये नाम क्या है, है इसको फुल स्टॉप, इसको बोल देंगे इंग्लिश के भाषा में सेमीकोलन को फुल स्टॉप बोल सकते हैं, ठीक है। अब सी आउट, सी आउट क्या होगा, मीन्स प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट जो कराना है वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब प्रिंट क्या करवाना है, इंटर हेलो वर्ल्ड हमको प्रिंट कराना है।
कराना है पर सर्च नंबर ऑफ सर्च मीन्स किसी कस्टमर को कितना सर्च चाहिए। पर इसमें फुल स्टॉप दिया हुआ है, छोड़ देते हैं। फिर सेलिंग प्राइस, मेरा सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस हम पहले ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं। सेलिंग प्राइस हम किस चीज़ को कहेंगे? सेलिंग प्राइस करते हैं सर्च इनटू करेंगे सेलिंग प्राइस। ये तो बताएं सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो 500 पे शर्ट 500 माइनस 12 ये लिख रहे हैं अपने मन से डिवाइडेड बाय तो 12.5% का इस पर डिस्काउंट मिल रहा है। नहीं है डिस्काउंट नहीं कोई देगा तो कोई खरीदेगा ही नहीं। ये हो गया, हमको लगाना पड़ेगा। तो फिर करना है इनटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस डिफाइन कर दिए हैं, क्या होगा? और अभी सी आउट मीन्स अब प्रिंट पे बिल क्या बनेगा? सी आउट क्या बनेगा? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाते हैं सी आउट के बाद ये दो मछली का पेट लगा से एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। डबल इन्वर्टेड कोमा जो भी लिखना है लिख सकते ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगा के अमाउंट कैलकुलेट कैसे करना है ये हमने डिफाइन किया हुआ है। ये पूरा अच्छे से समझाएंगे। और ये फुल स्टॉप, ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर इसको देना इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से मेन फंक्शन, ये जो मेन फंक्शन है ये मेन फंक्शन जो है यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर ओवर हो गया। इस मेन फंक्शन के अंदर ही ये पूरा प्रोग्राम है। ये पूरा अच्छे से समझाते हैं प्रोग्राम क्या लिखा गया। तो ये ले लेते हैं हम, ये क्या, ठीक है कुछ नहीं, ये देख लेते हैं। अभी पेन यूज नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बिल जनरेटर कमेंट लिख दिए कि हमको बनाना क्या है। कमेंट इसको बोला जाता है कि हम इसमें इंफॉर्मेशन छोड़ते हैं कि क्या 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 हम करने वाले हैं।
हम यहाँ लिख सकते थे कि दिस डबल स्लैश देकर यहाँ कमेंट में लिख सकते थे। वेरिएबल डिक्लेरेशन हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ नंबर ऑफ शर्ट मांग रहे हैं तो समझ में आ रहा है। सेलिंग प्राइस को ये कर रहे हैं, इसका कह सकते हैं फॉर्मूला लिख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है, अमाउंट क्या होगा, ये सब लिख रहे हैं यहाँ पर। ये सब ठीक है। अभी एक बार रन करा कर देख लेते हैं, उसके बाद पूरा अच्छे समझाएंगे। इंटर नंबर ऑफ शर्ट्स, अमाउंट टू बी पेड इज 0, फिनिश। मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, इसलिए प्रोग्राम बीच में रुका नहीं है, तो फिनिश हो गया। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ। सबसे पहले तो लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी हम, मेन नाम का फंक्शन बना, ठीक है। मेन फंक्शन बना इंट शर्ट, इंट टाइप का एक वेरिएबल बना है जिसका नाम शर्ट है। डबल टाइप में सेलिंग प्राइस और अमाउंट नाम का वेरिएबल बना है, ठीक है। उसके बाद सी आउट प्रिंट करने के लिए क्या बोले हम, इन सी आउट में हुआ इंटर नंबर ऑफ शर्ट्स, नंबर ऑफ शर्ट्स को इंटर करवाए, ठीक है। अच्छा, सी आउट तो लिख दिए हैं लेकिन सी इन नहीं लिखे थे। सी इन, सी इन मीन्स इसको प्रोसेस करो, जो भी हम लिए हैं इसको प्रोसेस करो, मीन्स देखो इसको क्या है। अभी तो ये इनपुट ले लिया लेकिन देखा नहीं, देखो सर्च को देखो, सी इन। अब देख लिया क्या है, सर्च क्या है, चलिए अब रन हो जाएगा। इंटर नंबर ऑफ सर्च, हम बोलेंगे 100 सर्च चाहिए, इंटर क्लिक कर देंगे। अमाउंट टू बी पेड इज 43,750 रुपीज, अमाउंट पे करना होगा। अब हम फिर से कोड समझा देते हैं। यहाँ तक नंबर ऑफ शर्ट को देख लिया कंप्यूटर। अब वो सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करेगा, 12% का डिस्काउंट पर सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेगा। हम 12% का डिस्काउंट दे रहे हैं आपको, तो ये 12% का डिस्काउंट का फॉर्मूला हो गया। अब अमाउंट, अमाउंट जनरेट करने के लिए उसको सेलिंग प्राइस डिफाइन करना किया हुआ है। सेलिंग प्राइस से इनटू करेगा नंबर ऑफ शर्ट को और फिर से सी आउट में प्रिंट करेगा अमाउंट टू बी पेड, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर, उसके बाद अमाउंट मीन्स अमाउंट जो यहाँ का है वो यहाँ लिखा जाएगा, रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर, और ये मेन फंक्शन क्लोज। तो अभी हमको ये समझ में आया कि हम किस सिंपल प्रोग्राम किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले मेन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, उसका रिटर्न टाइप इस फंक्शन का क्या है, तो इंटीजर रिटर्न कर रहा है, मीन्स कोई भी नंबर, इंटीजर नंबर रिटर्न कर रहा है। उसके बाद इसमें पास क्या कर रहे हैं, कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं, वाइड खाली फंक्शन है अभी। उसके बाद इसका वेरिएबल्स डिक्लेयर हम कर रहे हैं। इंट टाइप का शर्ट है, डबल टाइप का वेरिएबल सेलिंग प्राइस और अमाउंट है। अगर हम सेलिंग प्राइस नहीं लिखे रहते यहाँ पर और डायरेक्ट सेलिंग प्राइस लिखते तो लिख देता अनरिकॉग्नाइज्ड वेरिएबल या फिर ईरर आ जाता, मीन्स होता ही नहीं, चलता ही नहीं। तो हमको बताना पड़ता है कि सेलिंग प्राइस के लिए हम जगह ले लिए, रूम एक देखना है सेलिंग प्राइस के लिए, सेलिंग प्राइस उसमें अपना सामान लेके आ गया तो उसका पता चले। अब सेलिंग प्राइस डायरेक्ट सामान लेके आ जाए, हम उसके लिए रूम देखे ही नहीं, तो यही ये रूम देखने वाला काम है। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन, अभी नोटेशन वाला चल नहीं रहा, नहीं तो हम दिखाते इन रिकॉर्डिंग, नहीं तो नहीं करना, ठीक है। तो इसके लिए घर बना दिए, इंट टाइप का घर होगा जिसमें बस इंटीजर टाइप का आउटकम मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, और इसका डबल टाइप का मीन्स बड़ा, ज़्यादा बड़ा इंटीजर होगा, और इसमें रहेगा डबल में एक डबल नाम का घर है, डबल टाइप का घर है सेलिंग प्राइस के लिए और अमाउंट के लिए। तो सेलिंग प्राइस अपना सामान लेके आ गया, अमाउंट भी अपना सामान लेके आ गया, और ये दोनों घर में आ गया। लेकिन अगर हम यही यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया रहता वेरिएबल को, तो सामान लेके आता और घूम के जाता, कुछ इसका हो नहीं पाता। तो अभी इसका कैलकुलेट हो गया और सी आउट प्रिंट कर दिया अमाउंट टू बी पेड इज अमाउंट, अमाउंट कैलकुलेट करके रखे हुए हैं और यहाँ प्रिंट कर दिया, देख लिया कस्टमर कि मेरा इतना पैसा